आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी चैप्टर के बारे में। एनर्जी क्या होता है उससे पहले आज बहुत ही अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप डे है ना। आज फ्रेंडशिप डे के आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। अपने फ्रेंड्स को विश कीजिए फ्रेंडशिप डे, है ना। क्योंकि फ्रेंड दोस्त जो होता है ना दुनिया में बड़ा ही दुर्लभ होता है। दोस्त सबको नहीं मिलता है। आजकल दोस्त तो बस पैसे के लिए दोस्त बनता है ना। तो उन पैसों के लिए नहीं, दोस्त की कीमत समझे। दोस्त जो है ना एक हीरा से भी बढ़कर होता है। जिसके जिंदगी में दोस्त नहीं है ना उसका जिंदगी बेकार है कि नहीं। इसलिए आदमी सब कुछ दूसरों को शेयर नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त को सब कुछ शेयर कर देता है। एक मम्मी पापा को भी लोग नहीं शेयर करता है, जो बात नहीं कहता है वो दोस्त को कह देता है। इसलिए दोस्त जीवन में बहुत ही अनमोल चीज होता है। इसलिए दोस्ती करते हैं तो दोस्ती निभाना सीखिए। बुरे वक्त में काम आइए। ऐसा नहीं खाली खुशी में एंजॉय कीजिए। उसके पास पैसा रहे तो उसके साथ घूमिए, अब पैसा ना रहे तो उसके साथ क्या कीजिए, नाता तोड़ लीजिए। ऐसा करने से दोस्ती आपकी नहीं चल पाएगी, ठीक है। दोस्ती का मतलब होता है जो सुख दुख सब में क्या हो, साथ हो, उसको कहते हैं दोस्ती। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे एनर्जी चैप्टर के बारे में, जो कि आप एनर्जी के मतलब जानते ही हैं। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, तो जब खाना हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में ताकत आती है ना ताकत। और ताकत आती है तो उस ताकत से हम किसी काम को कर पाते हैं, वह क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब कहे तो एक प्रकार की ताकत। क्या होगा, जो ताकत, इनकी पावर कह सकते हैं इसको ना। जो पावर हमें आती है किससे आती है, ऊर्जा से आती है। तो ऊर्जा ना हमें कई रूप में प्राप्त होता है। बात करें ऊर्जा की तो लिखा हुआ है, ऊर्जा का डिफिनेशन माना जाए तो क्या है, कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी काम करने की जो कुल क्षमता हमें प्रदान होती है वो क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। ऊर्जा की राशि की बात करें तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है और यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ऊर्जा ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह से मिलता है, ऊर्जा कई रूपों में पाया जाता है। केवल हमें पहचानने की जरूरत है, ठीक ना। और कई आविष्कार आज जो हुए हैं उन सब का रूप कहीं ना कहीं ऊर्जा है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि विभिन्न रूप इसका कौन सा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं। पहला तो दो भाग में इसको बांटा गया है, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के दो रूप है, पहला यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हुआ कि ऐसे ऊर्जा जिससे किसी यंत्र को चलाया जाता हो। ऐसा ऊर्जा जिससे क्या हो, किसी यंत्र को चलाया जाता हो, वह क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ए बाबू क्या लिख रही हो, ध्यान दो ऊपर बोर्ड पे। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसको कहेंगे, जिससे यंत्रों को चलाया जाता है। जैसे मान के चलिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, जिससे क्या होता है, गाड़ी चलाया जाता है। तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसा ऊर्जा जो क्या करे, यंत्र को चलाने में काम आए, तो क्या आता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप में बांटा गया। और पहले एक बार हम जानेंगे अयांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा का मतलब हुआ जो मतलब मशीन नहीं, उसके अलावा जो चीज है, मशीन के अलावा जो चीज है वह क्या जो उससे चलाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अयांत्रिक। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर में ऐसा थोड़ा कि मशीनें चल रहा है, हम जो काम करते हैं वह क्या है, अयांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो अब यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ, देखते हैं कि जब भी हम उस ऊर्जा को उसमें उपयोग करते हैं तो वह क्या करता है, वस्तु गति करना शुरू कर देता है। जैसे मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल में जब हम किक मारते हैं और तेल डाले रहते हैं पेट्रोल, तब तक खूब चलता है। पेट्रोल खत्म हो जाता है, चलता है क्या, नहीं ना। उसी तरह होता है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा गति, जैसे कि यहाँ पर हुआ विद्युत से चलता है, ये कौन चलता है, पंखा चलता है ना, जोड़ते हैं फटाफट चलने लगता है। जैसे हम मान के चलिए हम बीमार हुए, थके हुए, लेकिन जैसे हम ठीक हो जाते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। अब बात करें हमारे में गति आ जाती है। उस तरह स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी की स्थिति, मतलब उसकी स्थिति के अनुसार जो ऊर्जा पैदा होता है वह क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है।
अब हम बात करें अयांत्रिक में, तो अयांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा के कई रूप बांटा गया है। पहला है उष्मा ऊर्जा। क्या है? उष्मा ऊर्जा को हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी। क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। देखिए आप कहिए कि सर उष्मा से भी होता है। हाँ, हीट से भी क्या होता है? एनर्जी उत्पन्न होता है। जैसे पहले के जमाने में जो रेल के इंजन चलाए जाते थे वह कोयला से चलता था। कैसे चलता था? कोयला से क्या होता था? गर्म क्या आता? हीट क्या आता था, और हीट करने से क्या होता था? इंजन चला करता था। तो वो हो गया उष्मा ऊर्जा। उष्मा से भी जैसे खाना पकाया जाता है। खाना कैसे पकता है? उष्मा से ही ना। तो उसमें खाना पकाने में भी तो एनर्जी नष्ट होता है, तो वो कौन एनर्जी होता है? हीट एनर्जी। अगला हम बात करें रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया के द्वारा जो उत्पन्न होता है उष्मा, वो क्या कहलाता है? रासायनिक। जैसे बम बनता है तो उसमें रासायनिक केमिकल अभिक्रिया कराया जाता है। मान के चलो अब जैसे दूध से दही बनाना है तो उसमें भी तो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। दही में थोड़ा डालते हैं दूध में, तब जाके वो जमता है ना। एक दिन छोड़ते हैं, अभिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो पचता है, पचने के बाद हमें एनर्जी आती है। तो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करें ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो ध्वनि में देखिएगा स्कूल में जो घंटी होती है, चाहे आपके साइकिल में जो घंटी है, देखते हैं ना, उसको आप मारिएगा तो टन 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 बजता है। क्या है? देखिएगा उसके अंदर वो कंपन करता है। इसे मारिएगा ना, कभी घंटी पर हाथ रख के बजाइए तो आपको उसका आवाज नहीं आएगा, है ना। हाथ हटा दीजिएगा तो क्या होता है? आवाज आता है। मतलब क्या है कि वह कंपन करता है। जैसे घंटी पे मारते हैं स्कूल घंटी पर, देखिएगा मार के छोड़िए ना, कितना देर तक कंपन करता है। तो कंपन जब तक करेगा तब तक उसमें क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। तो हो गया ध्वनि ऊर्जा, इसको कहते हैं साउंड एनर्जी। अगला है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इसका मतलब साफ है कि विद्युत से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। जैसे अभी आपके पास बहुत सारा चीज ऐसे हैं जो विद्युत के द्वारा चलाए जाते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, है ना, सब क्या विद्युत के द्वारा ही संचालित होती है। तो यह क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है? नाभिक के अंदर जब न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। उसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। इसके द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। एक यूरेनियम एक धातु है जिससे क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते होंगे। सोलर सिस्टम जो घर में लगाया जाता है, ऊपर देखते हैं ना, छत पे लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है? बल्ब पंखा हम लोग चलाते हैं जब लाइट कट जाता है ना। तो वो क्या होता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, किसी बैटरी में संचित किया जाता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं? घर में रेडियो, टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, ये सब क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। तो ये कहलाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यह बहुत बड़ा एनर्जी का एक रूप है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड ऑल। आप सभी आदमी समझ गए होंगे? समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है, तो आज इतना ही पे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।